यह निर्मम तप यह दृश्य करता त्रस से गौ तक की जीव दया। मौलिक हो तुम ही मंगलम हो भगवान धरा पर देख लिया। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। आज का संस्मरण क्रमांक है 32, संयम की पतवार। मनुष्य जीवन सबको प्राप्त है, लेकिन मनुष्य जीवन की जो विशेषता है वह है संयम। वह संयम बहुत दुर्लभ है, वह हर किसी को उपलब्ध नहीं है। आचार्य रुगंध कहते हैं मनुष्य जीवन एक नाव है और संयम इसकी पतवार है। जैसे पतवार के बिना नाव को सही दिशा नहीं दी जा सकती, वैसे ही संयम के बिना जीवन को भी सही दिशा प्रदान नहीं की जा सकती। जैसे नाव पतवार के अभाव में दिशाविहीन होकर के भंवर में फंस करके डूब जाती है, वैसे ही संयम रूपी पतवार के अभाव में यह जीवन की नौका भी राग देश आदि भंवरों में फंस करके संसार में डूब जाती है। बंधुओं, आचार्य के साथ बहुत सारे प्रसंग हैं जो नदी और नाव, संयम और पतवार, जीवन की बात बताते हैं। एक बार आचार्य जी के साथ विहार कर रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ी जिसमें नाव चल रही थी, और आपको पता है नदी के बीच में भंवर पड़ती है, तो भंवर पड़ रही थी। नाविक पतवार के माध्यम से नाव को भंवर से बचाता हुआ नाव को आगे खींचता चला जा रहा था, आगे बढ़ाता चला जा रहा था। यह देख करके मैंने आचार्य जी से कहा, देखो आचार्य जी, यह नाविक कितनी कुशलता से अपनी नाव को भंवरों से बचाता हुआ किनारे की ओर ले जा रहा है। तब आचार्य जी ने इस बात को अध्यात्म घटित करते हुए कहा कि नाविक नाव चलाता रहता है और नदी में भंवर उठते रहते हैं। ये अनादिकाल से चल रहा है। नाविक उन्हें पतवार के माध्यम से दबाता रहता है भंवरों को और अपनी नाव को आगे बढ़ाता जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी मुनिराज के कर्मों के विभिन्न अनुभव उदय में आते रहते हैं, जो कि संसार में भंवर के समान है, लेकिन मुनिराज उसे संयम रूपी पतवार से दबाते रहते हैं। कर्म के उदय में समता रखकर कर्मों का संवर और निर्जरा कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अज्ञानी असंयमी संयम रूपी पतवार के अभाव में कर्मोदय में हर्ष विषाद करके संसार भव में फंसता चला जाता है। आचार्य जी हम सभी साधकों को कितनी बड़ी शिक्षा इस दृष्टांत के माध्यम से दे रहे हैं। ज्ञानी संयमी वही है जो कर्मों के उदय में समता परिणाम रखता है और कर्मों का संवर और निर्जरा करता रहता है। संयम की पतवार वाला ही इस प्रकार का काम कर सकता है। धन्य वो गुरुदेव जो स्वयं उस भंवर से बचे हुए हैं, कर्म के उदय से बचे हुए हैं और कर्म के उदय में हर्ष विषाद से हम लोगों को भी बचाए हुए हैं, और हमेशा कहते हैं संयम के माध्यम से नूतन कर्म का बंध रोको, कर्म की निर्जरा करो, यही सही मोक्ष मार्ग है। तो मैं तो यही कहता हूँ गुरुदेव के बारे में, हे गुरु तुम नाव हो या नाविक, हे गुरु तुम नाव हो या नाविक, लेकिन तुम हो नेक। दुनिया में तुम्हारे शिष्य बहुत हैं, पर मेरे गुरु तो बस एक, मेरे गुरु तो बस एक। ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार नमस्ते करता हूँ। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पावर बॉडी केयर अश्वगंधा के गुणों से भरपूर, दे अपने परिवार को वो सुरक्षा जो उनका हक है। संपर्क करें 9425